अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बंगाल जीतते ही मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशन 3500 रुपया। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपका पेंशन बढ़ने वाला है। अब आपको पेंशन 3500 रुपये मिलेगा। क्या सरकार ने साफ साफ कहा है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। देखिए, आपको पता है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार खत्म हो चुकी है और बीजेपी ने बंगाल में अपना बहुमत के साथ सरकार बना लिया है। और जो बिहार के जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सभी का पेंशन बढ़ाया जाएगा। यानी बंगाल में सरकार भी बन गई। अब आप लोगों का पेंशन बढ़ने वाला है। कितना बढ़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि बंगाल के अंदर जब से ममता बनर्जी गई है, कल से जब से बीजेपी ने सत्ता को अब संभालना शुरू कर दिया है, इसी बीच में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अभी आपको पता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन दिया जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1100 रुपये पेंशन मिलता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1000 रुपये पेंशन मिलता है। यानी भारत के करीब करीब सभी राज्यों में 16-17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और अब बंगाल जो बाकी था वहाँ भी सरकार बन गई है। अब मोदी सरकार ने साफ कहा है कि पेंशन बढ़ेगा। अब देखिए, अगर पेंशन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा है कि 1 नेशन 1 पेंशन लागू किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जहां पर कम पेंशन मिलता है वहां पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिलेगा। जैसे हरियाणा सरकार अपने सभी पेंशन धारकों को 3200 रुपया पेंशन देती है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पेंशन देने वाला कोई राज्य है तो वो हरियाणा है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो साफ साफ कहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेंशन मिलता रहे, आपको बढ़ी हुई पेंशन मिले, तो कुछ आपको जो पेंशन से रिलेटेड जो काम है वो आपको करना होगा, वरना पेंशन भेजा जाएगा और आपके अकाउंट में वो पेंशन की राशि भी नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जब आपको नियम के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपका पेंशन आपके खाते में कैसे आएगा। तो आपको 5-6 काम कर लेना है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आधार कार्ड को अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से आपको लिंक करा लेना है। बहुत सारे लोग पेंशन लेते हैं, बहुत सारे लोगों का 3, 4, 5, 6 महीने से पेंशन नहीं आ रहा है। वो परेशान है, उनको उस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि हमारा पेंशन क्यों रुका है। और जो आधार कार्ड से बैंक की केवाईसी करते नहीं है, इसीलिए उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो इसलिए आपको आधार से अपने अकाउंट को लिंक करा लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करा लेना है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जो अहम अपडेट है कि आपको जीवन प्रमाणीकरण भी करा लेना है। क्योंकि अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, 2 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है और उन लोगों का पेंशन का पैसा रुक गया है।
किसी का 2 महीने से रुका हुआ है, किसी का 3 महीने से रुका हुआ है, किसी का 4 महीने से पेंशन का पैसा रुका हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पेंशन का पैसा कैसे रुक गया। और सरकार ने पहले ही कहा है कि अगर आपने जीवन प्रमाणीकरण नहीं किया तो जिला स्तर से लॉक कर दिया जाएगा। फिर आपको कार्यालयों का चक्कर लगाना होगा, आपको ऑफिस का चक्कर लगाना होगा, फिर आपका पेंशन भी बंद हो जाएगा। इसलिए आपको पहली फुर्सत में आपको जीवन प्रमाणीकरण करा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी विधवा महिलाएं हैं, अगर उनके शौहर ने उनको छोड़ दिया है या उनके शौहर की मृत्यु हो गई है तो उनको मृत्यु सर्टिफिकेट या उनके शौहर ने उनको छोड़ा है डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको वहां पर लगाना होगा। क्योंकि जब तक अगर नहीं लगाएंगे, जब तक आप नहीं लगाएंगे आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये काम भी आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है जितने भी दिव्यांग कैटेगरी के पेंशन धारक हैं उनको भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम अपलोड नहीं भी करेंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना है। जिसके बॉडी में डिसेबिलिटी है दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना होगा। क्योंकि सरकार जो है वो तो यही सब की जांच करती है कि कौन गलत तरीके से पेंशन ले रहा है। अगर आपके बॉडी में 2% डिसेबिलिटी है या 5% डिसेबिलिटी है, अगर आपने सर्टिफिकेट बनाकर जमा कर दिया है, आप पेंशन उठा रहे हैं, अगर जांच होगी तो आप पकड़े चले जाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ 2% आपका डिसेबिलिटी है या 5% डिसेबिलिटी है, कम से कम 30% आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। इसीलिए पूरे भारत के अंदर 1 नेशन 1 पेंशन लागू होने के लिए जा रहा है। क्योंकि पहले ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों का पेंशन बढ़ाया जाएगा। इसी उम्मीद में लोगों ने वोट भी किया है और अब बारी है पेंशन बढ़ाने की। तो अब आप लोगों का पेंशन कितना बढ़ेगा, तो मैंने पहले भी आपसे कहा है और मैंने कई वीडियो में आपको हमने बताया है इसी YouTube चैनल पर कि आपका कम से कम 3500 रुपये पेंशन होने के लिए जा रहा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पेंशन बढ़ेगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि वृद्धा पेंशन धारकों का कोई स्रोत नहीं है, वो पेंशन के पैसे पर ही टिके हुए हैं, वो पेंशन के पैसे पर ही आश्रित रहते हैं। इसीलिए उनके पेंशन को बढ़ाया जाए। अब देखते हैं कि सरकार जो है इस पर कितना जल्दी डिसीजन लेती है और सरकार कितना पेंशन बढ़ाती है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।